गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 6 की बिगनिंग एक्सरसाइज 6 कह रहा हूँ, चैप्टर 4 की बिगनिंग शुरू की थी, मतलब शुरुआत की थी। तो उसमें मैंने 4.1 के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, बाकी के क्वेश्चंस आज बता दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस तक तो कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, और उसके बाद में इसमें 2 पार्ट किए गए इस क्वेश्चन के, 1 गिवन पॉइंट एंड 2 गिवन पॉइंट्स। तो चलिए सबसे पहले कहते हैं, मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन 4th का ए लगाते हैं। इसमें मान लीजिए एक आपका पॉइंट है यहाँ पे, और आपसे कह रहा है कि कितनी लाइन इससे पास हो सकती है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक लाइन ये है, फिर 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 एक लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन ऐसे है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो किसी इस एक पॉइंट से जो है, ठीक है, बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। तो बहुत सारी का मतलब क्या कहेंगे हम? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ठीक है। अब अगला दूसरा दिया हुआ है 2 गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स दिए हों, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ दिया है और एक पॉइंट यहाँ कहीं दे दिया है ऐसे, तो इससे कितनी लाइन जा सकती है? चलो अगर इससे हम लेकर के इस अपनी लाइन को जाते हैं ये ऐसे, अब कोई और लाइन जो इन दोनों से होके जाए, मान लो अगर ऐसे खींचते तो इससे तो जाएगी, लेकिन इससे नहीं जाएगी। इधर खींचते तो इससे जाएगी, इससे नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो अभी मैंने ड्रॉ किया वो गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 पॉइंट से, किन्हीं 2 गिवन पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। तो 1 लाइन, तो आप लिख दीजिएगा 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो ये 2 गिवन पॉइंट्स का जो आंसर हो जाएगा वो 1 लाइन, कि 2 गिवन पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब फिगर ड्रॉ करना है और उसके बाद में लेबल भी करना है। तो चलिए कह रहा है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। एक लाइन है, इस पे पॉइंट पी जो है वो लाई करता है। चलिए तो हमने ये लाइन बना दिया ए बी आपका, ठीक है। और इस पे पॉइंट पी जो है उसको दिखाना है। तो कहीं पे भी आप इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पर भी, मतलब इतनी जगह नहीं, केवल एक पॉइंट रहेगा। तो मैं बाकी पॉइंट हटा देता हूँ, केवल एक पॉइंट लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा पी, बस यही हो गया। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना और कुछ नहीं करना है इसमें। पहले का आंसर है ये हो गया आपका। दूसरे का क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो 2 लाइन है एक्स वाई और पी क्यू। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में ए बी जो है लाइन सेगमेंट था, ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ए और बी लाइन नहीं था, वो देखिए ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए एक्स वाई और पी क्यू लाइन है, क्योंकि उन पे एरो बना हुआ है। तो चलिए एक्स वाई इधर ड्रॉ कर लिया, पी क्यू ऐसे इधर ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया एक्स वाई, और ये हो गया तुम्हारा पी क्यू। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एम पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? यहाँ पे, जिस पॉइंट पे कर रही है इस पॉइंट को हम बोल देंगे एम, बस हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 2 आप खुद ही कर लेंगे। आसान है, कोई वो मतलब उसमें नहीं सोचना नहीं है, बहुत ही आसान है इनफैक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, यहाँ नीचे की एक लाइन है, इसको देखना है और ये जो स्टेटमेंट बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। मतलब ये जो एम एन एक लाइन है, इसे इधर कर दे रहा हूँ चलिए ताकि आपको दिखे। ये देखिए एम यहाँ पे है और एन यहाँ पर है, तो ये एक लाइन है। तो लाइन है तो जाहिर सी बात है इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। तो देखिए बढ़ा ही हुआ है, इसलिए यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो 1 मिनट इसे साफ क्लियर कर दे रहे हैं। तो एम एन एक लाइन है और आपसे कह रहा है कि क्यू एम ओ एन पी। तो यहाँ देखिए क्यू भी है, एम भी है, ओ भी है, एन भी है और पी भी है। तो ये सारे इस लाइन पर हैं, हाँ है। तो ये पहला क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक। तो याद रखिएगा पहला वाला हो जाएगा आपका ट्रू। दूसरा एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। अब लाइन सेगमेंट ध्यान दीजिएगा, पहली बार में लाइन था तो हमने इसको इधर भी बढ़ा दिया था, इधर भी बढ़ा दिया था, लेकिन इस बार लाइन सेगमेंट कह रहा है। तो लाइन सेगमेंट मतलब जहाँ से जहाँ तक। तो एम यहाँ पे है ये और एन यहाँ पर है, तो ये ही केवल इतना ही ले सकते, इससे आगे नहीं ले सकते। तो एम एन
लाइन सेगमेंट पे कह रहा है कि एम ओ एन ये पॉइंट्स हैं, तो देखिए हाँ एम भी है, ओ भी है और एन भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सेकंड वाला भी ट्रू है। ठीक, ऐसे ही चलिए मान लीजिए थर्ड वाला बता देता हूँ आपको। एक थर्ड में कह रहा है एम एन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट एम एन है इसका एंड पॉइंट एक पे एम है और एक पे एन, तो हाँ ये भी सही है, थर्ड वाला भी ट्रू है। लगता है जैसे सब ट्रू ही ट्रू है। चलिए एक और बता देता हूँ जिससे कोई फॉल्स मिल जाए, जैसे सपोज चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं कि काश ये फॉल्स हो जाएगा। तो फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला जो है आपका दिया हुआ है इसमें कि O एंड N आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट OP, तो आपको लाइन सेगमेंट OP लेना, तो O यहाँ पर है और P यहाँ पर है, तो ये OP हो गया। इसमें कह रहा है कि OP में जो है आपका O एंड N आर द एंड पॉइंट, तो यहाँ पे एंड पॉइंट O है और यहाँ पे क्या है P है, जबकि ये कह रहा है कि O और N होना चाहिए, नहीं तो ये गलत है। चलिए ये फॉल्स हो गया, तो फोर्थ वाला जो है आपका ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कैसे ट्रू और फॉल्स पता कर रहे हैं, तो बस आपको ट्रू और फॉल्स पता करना है और कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक्सरसाइज करना है। तो ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और देख लेते हैं उसमें टॉपिक क्या है। सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, अच्छा पोजीशन, फिर पॉलीगन है, अच्छा ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं अब इसी कर्व की क्या, ताकि आप फिर अगला एक्सरसाइज आप कर सकें फिर। ठीक है ना, कर्व लाइन, कर्व क्या होता है बेसिकली, वैसे देखिए कर्व जो है आपका, कर्व का तो मतलब होता है विच इज़ नॉट स्ट्रेट। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेट ना हो उसी को कर्व बोलते हैं। बट मैथ्स में यहाँ पर हम जब मैथ में कर्व बोलते हैं तो मैथ्स में स्ट्रेट लाइन को भी हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो भी फिगर बना हुआ है, ये एक मिनट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब कर्व है। इसमें देखिए चौथा वाला ध्यान दीजिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मैथ्स के टर्म में ये भी क्या है, एक कर्व है। आई बात समझ में ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो कर्व ऐसे फिगर्स होते हैं, इनफैक्ट मैथ में तो सारे फिगर्स ही क्या होते हैं तुम्हारे, कर्व होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी हमारा क्या आता है, कर्व में ही आता है। चलिए तो आगे चलते हैं। कर्व हो गया आपका, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, कुछ नहीं है, देखिए लिखा ना, कर्व इन एवरीडे यूज मींस नॉट स्ट्रेट, मतलब हमारे डेली लाइफ में कर्व का जो मतलब होता है वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। बट इन मैथमेटिक्स कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक वन शोन इन द फिगर, मतलब वही जो फिगर में लाइन ड्रॉ किया गया है। तो मैथमेटिक्स में जो है एक स्ट्रेट लाइन को भी हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक है सिंपल कर्व। ठीक है, तो सिंपल कर्व क्या होता है, तो सिंपल कर्व इज़ अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ, मतलब सिंपल कर्व ऐसे कर्व होते हैं जो खुद को क्रॉस नहीं करते। जैसे मान लीजिए ये एक कर्व है, ठीक है, ऐसे ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ठीक है, ये ऐसे पूरा सीधा गया ऐसे, ये भी एक कर्व है और ये भी एक कर्व है ऐसे, ये भी एक कर्व है। लेकिन सिंपल कर्व इनमें कौन है, सिंपल कर्व ये नीचे वाला, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल कर्व इज़ अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो खुद को क्रॉस नहीं करता है वही सिंपल कर्व कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे देखिए कभी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, जबकि यहाँ पे ऊपर देखिए ये वाला कर्व घूम करके आया, यहाँ पे कट कर दिया, फिर आगे बढ़ा, ये वाला कर्व तो कई बार कट कर रहा है आपस में एक दूसरे को। ठीक है, तो सिंपल कर्व आई थिंक समझ में आ गया कि जो एक दूसरे को खुद को कट ना करे वो क्या कहलाता है, सिंपल कर्व कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अगला है ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। तो बहुत सिंपल है, नाम से ही क्लियर है। ये देखिए ये वाला जो कर्व है ये ओपन है क्योंकि ये यहाँ पे मिला नहीं है, और ये क्या है, क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पे जा कर के ये मिल गया है ऐसे। तो सीधा सीधा अ कर्व हुज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर द सेम, मतलब एक ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही हो। जैसे हमने सर्किल ड्रॉ करते हैं, सर्किल कर्व याद रखिएगा, तो यहाँ से शुरू किया और घूमते वापस ला करके कहाँ पे ख़त्म होते हैं, वहीं पे ख़त्म होते हैं ना, इसी पॉइंट पर। तो ये हमारा एक कर्व है और इसका
और क्लोज्ड कर्व है क्योंकि इसका बिगनिंग पॉइंट यहाँ से शुरू किए थे और एंड पॉइंट भी यहीं पर है, तो ये क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। तो ओपन कर्व क्या होता है? जिसका बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम ना हो, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में बना करके दिखाया गया आपको, ये वाला ओपन कर्व है। क्यों? क्योंकि बिगनिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ था इस पॉइंट से, और ड्रॉ करते करते यहाँ पे जाके यहीं ख़त्म हो गया, तो दोनों पॉइंट सेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कौन सा कर्व? ओपन कर्व, ठीक है। और क्लोज कर्व आपको बताइए क्या होता है। अब पोजीशन इन अ फिगर, किसी फिगर में पोजीशन का क्या मतलब हो गया आपका, ठीक है। तो जैसे देखिए देख लीजिए यहाँ पे ये जो फिगर बना है इसी की बात कर लेते हैं। इस फिगर में पॉइंट ए ये इस फिगर के अंदर है ना, तो हम कहेंगे कि पॉइंट ए जो है वो इंटीरियर मतलब इनसाइड द कर्व, ये कर्व के अंदर है पॉइंट ए, तो इंटीरियर हो गया। बाउंड्री का मतलब ऐसा पॉइंट जो एकदम एग्जैक्ट उसी फिगर के पे हो। तो ये देखिए बी पॉइंट, यहाँ देख रहे हैं ना बी पॉइंट, ये इस फिगर पर ही बना है ना ऐसे, ये वाला बी पॉइंट, ठीक है। तो बी आपका ऑन द बाउंड्री हो गया। और थर्ड जो है एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो इस फिगर के बाहर होना चाहिए। तो देखिए बाहर ये वाला पॉइंट सी बाहर है ना फिगर के, तो ये आउटसाइड हो गया आपका, ठीक। और रीज़न माने क्या? रीज़न मतलब क्या कि जो आपका फिगर है, ठीक है ना, एक मिनट फिगर को नीचे कर लेता हूँ। ये जो फिगर है इस फिगर में इसकी बाउंड्री जो ये भी है ऐसे ऐसे करके है, और प्लस फिगर के अंदर का एरिया, मतलब बाउंड्री भी और उसके अंदर का एरिया भी, इन दोनों को हम रीजन ऑफ द कर्व कहते हैं। रीजन माने क्षेत्र होता है एक्चुअली में, ठीक है। REGION, एक रीज़न का मतलब तो कारण होता है, वो रीज़न होता है, ये रीजन है। तो रीजन माने होता है आपका क्षेत्र, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। पॉलीगन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अ कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगन। मतलब कोई कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से मिल करके बना हो वही हमारा क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये पॉलीगन है, ऐसे ये कर्व, ऐसे ट्रायंगल भी बना सकते हो, ट्रायंगल भी आपका पॉलीगन ही कहलाता है। अब यहाँ पे इसे बढ़ा दिया गया है ऐसे, ठीक है। जो भी फिगर लाइन सेगमेंट से मिल करके बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड कर्व आपके समझ में आएगा। पॉलीगन मैंने आपको बताया कि जो भी फिगर आपका लाइन सेगमेंट से मिल करके बना हो और वो क्लोज्ड हो, वो आपका क्या कहलाता है? पॉलीगन। जैसे मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल दिया था आपको अभी, ये ट्रायंगल हो गया, ये क्लोज होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, ऐसे सीधा होगा ऐसे। और ये स्क्वायर हो गया आपका ऐसे, मान लीजिए ये स्क्वायर है तो ये क्लोज रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पॉलीगन हो गया। अब देखिए टॉपिक मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया है। आप चाहे तो आप एक्सरसाइज 4.2 लगा सकते हैं, लगाइएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछेगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है।